3 कप, उनमें से 2 में गोलियां डाल दो। अगर दूध का कप मिलता है तो पियो। आज किस्मत अच्छी है, 2 गोलियां मिली। जब मैं गिलास उठाऊं तो कृपया मेरे लिए ओल्ड ब्लैक के लिए एक पैक डाल दो। फिर सीधा पी जाओ। फिर एक छोटी बंदूक उठाओ और उसमें 2 गोलियां डाल दो। भाग्य की बड़ी चक्री शुरू हो गई। ये क्या कर रहा है? ओल्ड ब्लैक ने बंदूक अपनी ठोड़ी के नीचे रख ली। उसने यह खेल अनगिनत बार खेला, लेकिन हर बार वह नहीं मरा। नहीं कि वह मर नहीं सकता, लेकिन उसका समय अभी नहीं आया है। समझौते के अनुसार ओल्ड ब्लैक नहीं मरा, उसे जाना होगा। और गॉड हॉर्स चीज की फिल्म ब्लॉगर की वीडियो को लाइक, कमेंट और फॉलो करें। और भी 1 महीने तक ओल्ड ब्लैक को बाहर जाना पड़ा और अगले महीने की शराब पहले खरीद लेनी चाहिए। जब वह शराब देख रहा था, सुपरमार्केट में अचानक 2 डाकू आ गए। सभी लोग इतना डर गए कि जल्दी से जमीन पर लेट गए। सिर्फ ओल्ड ब्लैक ही था जिसने सुना नहीं था। डाकू ने कहा कि क्या ओल्ड ब्लैक के कानों में सॉसेज भरा हुआ है? ओल्ड ब्लैक ने सीधे अपनी माथे पर बंदूक रख ली। डाकू सोचते थे कि ओल्ड ब्लैक पागल हो गया है। ओल्ड ब्लैक ने हथियार छीना और एक गोली चलाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। यदि आप गोली नहीं चलाते हैं तो मेरा समय बर्बाद न करें। ओल्ड ब्लैक का आत्महत्या का विचार था, क्योंकि उसने मानसिक पीड़ा का अनुभव किया। उसके साथी उसके सामने मारे गए थे, जो उसे परेशान करता रहा। जब वह अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं कर पाता तो ओल्ड ब्लैक गुस्से में घर आता और सारा कमरा तहस नहस कर देता। इस संसार में जिसे ओल्ड ब्लैक की सबसे अधिक चिंता थी वह उसकी बहन थी। लेकिन फिर एक दिन खबर आई कि उसकी बहन पर एक गिरोह ने हमला किया और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ओल्ड ब्लैक ने फौरन उड़ान भरी और अस्पताल में बहन से मिला। उसकी बहन नेक काम में लगी हुई थी। फिर किसने और क्यों उस पर हमला किया? पुलिस का मानना था कि ये स्थानीय बदमाश थे, जो समझते थे कि बहन धनवान है, इसलिए उस पर वार किया गया। वो तब भी नहीं माना और जांच के लिए वह उस घटना स्थल पर गया, पर वहाँ उसे कोई सुराग नहीं मिला। अस्पताल लौटकर उसने देखा कि एक सेविका उसकी बहन को इंजेक्शन देने वाली थी कि तभी बहन की हालत बिगड़ गई। ओल्ड ब्लैक ने तुरंत वह सेविका को खोजा और सौभाग्य से समय पर इलाज मिल गया। बहन के डायरी में उसे एक छिपा हुआ नंबर मिला। उसने फोन किया और मिलने गया। वह व्यक्ति उसकी बहन का सहयोगी था, जिसने बताया कि उसकी बहन ने गिरोह की ऐसी बातें जानी जो उन्हें पसंद नहीं आई, इसलिए उस पर हमला हुआ। जाने से पहले साथी ने उसे यूएसबी ड्राइव दी। अभी कार में बैठा ही था कि उसे खाने के लिए बुलाया गया। वह नहीं जानता था कि क्या हुआ। अचानक उसने एक महिला को देखा। वह वही नर्स थी जिसने इससे पहले उसकी बहन पर हमला किया था। महिला भाग गई। उसके बाद कुछ लोगों ने हमला किया। लाओ हे समय पर पहुंचे। पुलिस अधिकारी घायल हो गया। लाओ हे ने बंदूक उठाई और हमला कर दिया। कुछ ही समय में कई लोगों को हरा दिया। दूसरी ओर वाले भाग गए। इस घटना का आप पर क्या असर होगा? लाओ हे की बहन को गैंग के लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और भाई के नाते उसे बदला लेना था। जानकारी के जरिए लाओ हे ने जल्दी से संदिग्ध की पहचान की और एक बार में चले गए। जिसने उसकी बहन को चोट पहुंचाई थी वो व्यक्ति टॉयलेट में गया। एक छोटा भाई बाहर गार्डिंग कर रहा था। लाओ हे पास जाना चाहते थे पर रोक दिए गए। उन्होंने शांति से मुड़कर लात चलाई और सीधे उसे बेहोश कर दिया। टॉयलेट से व्यक्ति जांचने के लिए बाहर आया। लाओ हे ने गोली चलाई और पुरुष का हाथ मरोड़ते हुए पूछा कि क्या वह अपनी बहन को जानता है। उसने कहा नहीं पता। तो लाओ हे ने उसे चाय पिलाई। टॉयलेट में चाय पीकर थक गए। अब विश्राम का समय है। लाओ हे ने पूछताछ जारी रखी, लेकिन संदिग्धों से सच नहीं निकल रहा था तो उन्होंने मुक्का मारा और चाय का आग्रह किया। व्यक्ति ने पीछे से हथकद्दी खोल दी। हत्यारा एक सुनसान जगह में छिपा था। लाओ हे ने बैग उठाया और षड्यंत्रकारी की तलाश में निकल पड़े। पुलिस ने इस बार स्थानीय अपराधियों को साफ करने का निर्णय किया और नरसंहार किया। एक पुलिस अधिकारी ने देखा कि कुछ बच्चों का सौदा हो रहा था तो उसने एक को मार डाला। बाकियों ने आज्ञा का पालन किया और लेट गए और पुलिस ने तुरंत उनके बॉस को सूचना दी। बॉस ने घटनास्थल पर पहुंचकर उस आदमी को मारने का सोचा, पर उल्टा अपने भाई पर ही गोली चला दी। वो आदमी पता चला गैंग के साथ था। इस बीच लाओ हे ने मिले हुए जानकारी से सही जगह पहुंच गए। एक महिला ने उनका स्वागत किया। वह ठीक से बैठ भी नहीं पाए थे कि पास के आदमी ने फोन उठाया। ऊपर फोन मिलते ही फौरन तैयारी हो गई। एक आदमी ने उसे कहीं ले गया और पीछे से उस आदमी ने तार निकालकर लाओ हे पर हमला करने की कोशिश की, पर उल्टा लाओ हे ने उसे मारकर नीचे गिरा दिया और फिर सीधे उसके सिर पर पैर रख दिया। काम हो गया। साउथ वेस्ट लाओ हे ने जल्दी से पीछे हटना शुरू किया। ज्यादा दूर नहीं गए। फिर एक गिरोह आ गया बनाई। फिर भी समूह का छोटा भाई उन तक पहुंच गया। आगे भेड़ियों और पीछे बाघों के बीच फंसे उन्होंने हमला बोल दिया। कलामी ने अस्त्र निकाला, पर लाओ हे ने उसे ढेर कर दिया और जैसे मृत्यु बरसा रहे हों ऐसा प्रहार किया। किंतु विपक्ष में कलामी जितनी शक्ति नहीं थी और लाओ हे के सामने झुंड कोई चुनौती न थी। लाओ हे ने कुंग फू से कलामी को ऐसा मारा कि वह माँ को भी न पहचान पाया। पैकेज फेंका और कलामी को लात मार ढेर कर दिया। दूसरे आदमी को पकड़ मुक्का मार पैर तोड़ा। यह छोटा भाई भी लाओ हे को चुनौती देना चाहता था, पर नीचे गिरा और उठ ना सका। यही दमनकारी प्रवृत्ति है इस आदमी की। कोई चिंता नहीं, वह घरेलू हथियारों से खेलता है, पर वह पागल नहीं। लाओ हे की बहन पर गैंग का हमला हुआ। उसने अकेले पूरे गिरोह को समाप्त कर दिया। गैंग के बॉस की प्रतिष्ठा धूल में मिली और उसने लाओ हे को खत्म करने की ठानी। भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के साथ मिल योजना बनाई और 60 मीटर की कुल्हाड़ी लेकर तैयारी की। शाकाहारी न होकर लाओ हे ने कलामी को मुक्का मार गिरा दिया।
लाओ हे को हराना मुश्किल रहेगा, कलामी का समूह अपर्याप्त है और वे दोनों मारे जाएंगे। लाओ हे ने शिकार का अनुसंधान किया, बहन को चोट पहुंचाने वाले को वह छोड़ा नहीं। अचानक उसने एक मूर्खता की और 2 कलामी को गोली मार गिराया। कलामी समूह का कोई मुकाबला नहीं था, जल्दी से समस्त समस्या सुलझा दी। अचानक एक विशेषज्ञ उभरा, पर लाओ हे के खतरनाक मुक्कों से गिर पड़ा। एक और कलामी जो अहंकारी था, लाओ हे की ताकत नहीं समझ पाया, लेकिन उनका प्रहार निष्फल रहा। सभी को हरा दिया गया। गैंग का सरगना पीछे से हमले की तलाश में आया और अब लाओ हे 3 कलामी के खिलाफ खड़ा था। उचित क्षण में उसने प्रहार कर गिरा दिया। चाहे अकेले हो या समूह में, तीनों कलामी उससे कम थे। लाओ हे का हमला न केवल नुकसानदायक था, उसकी तकनीक भी अनोखी थी और रक्षा बेजोड़ थी। कलामी उसे चोट नहीं पहुंचा पाए थे, वे उसके आक्रमण को अवरुद्ध नहीं कर सकते। अब केवल काला ही शेष है, जिसे जल्द ही डिब्बा भोजन मिलेगा। जो बच गया है वो पुराना काला है, जिसने बिना किसी आशंका के 2 लोहे की रॉड को हथियार बनाया, इशारे किए। पुराने काले को एक खरोंच लगी और अब वह पूरी तरह से उत्तेजित है। पारामी ने आक्रमण जारी रखा। पुराने काले ने उसे एक घूंसा मारा, उसे जमीन पर पटक दिया और वह उठ नहीं पाया। लग रहा था कि वह सहन नहीं कर पाएगा। इस चाकू में एक गुप्त हथियार था, जिसने पुराने काले को और अधिक घाव दिए। बाघ अपनी ताकत नहीं दिखाता, क्या आप समझते हैं हमें कमजोर बिल्ली? वह गुस्सा जो एक जगह से नहीं फूटता है। ओल्ड ब्लैक पूरी तरह से ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। जितना अधिक वह हो सकता था, उतनी बेरहमी से उसने हमला किया। उसने अपने चाचा को भी मार दिया। गुस्से में भरे ओल्ड ब्लैक को देखते हुए हारामी ने उस पर हमला करने की हिम्मत की और उसके सिर पर काबू पाने की कोशिश की। बस एक लात और फिर एक श्रृंखला की मार के साथ उसकी टांगें तोड़ दी और अंतिम प्रहार से हारामी को पश्चिमोत्तर की ओर भेज दिया। आखिरकार कार्य समाप्त हो गया। घर जाकर अपनी बहन को देखने वाले हैं, उसे बिस्तर पर देखा।